सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन का द्वितीय अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय का जो चतुर्थ पाद चल रहा था, इसमें प्रसंग ये चल रहा था कि इस सृष्टि का उपादान कारण मूल प्रकृति है और निमित्त कारण ब्रह्म है। और पिछला जो पूरा ही प्रथम अध्याय है उसको समन्वय अध्याय कहते हैं। मतलब इसमें प्रथम पाद से लेकर द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी पाद में अलग अलग नामों से ब्रह्म का ग्रहण किया गया है। कहीं आकाश, कहीं ज्योति, कहीं दहर, तो ऐसे बहुत सारे नामों का समन्वय उसमें हुआ है ब्रह्म के लिए। तो इसलिए इस पूरे अध्याय को ही समन्वय कह देते हैं। और दूसरा जो अध्याय है इसको कहते हैं अविरोध अध्याय, क्योंकि यहाँ पर प्रथम अध्याय में जो भिन्न भिन्न इन्होंने शब्द प्रमाण दिए, तो कहीं कहते हैं कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का मूल कारण है, कहीं कहा गया कि प्रकृति ही इसका कारण है। तो कहते हैं कि भाई ये तो फिर परस्पर विरोधी बातें होगी ना, तो इनको हम कैसे स्वीकार करें, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेदांत है वो एक तरह से शब्द प्रमाण के ऊपर ही टिका हुआ है। इसका आधार शब्द प्रमाण है। तो पिछले एक अध्याय में भी आपने देखा कि कहीं वेद के प्रमाण दिए, कहीं स्मृतियों के प्रमाण दिए, दर्शनों के, उपनिषदों के, श्रुति और स्मृति दोनों के प्रमाण दिए गए। उन दोनों प्रमाणों में भी कहीं कहीं विरोध दिखाई देता है। कहीं तो ऐसे प्रमाण हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म से ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ, और शंकराचार्य जी का जो मत है वो अद्वैतवाद वाला, वो तो बिल्कुल ही ये मानते, वो तो और किसी सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते ब्रह्म के सिवाय। तो करेंगे तो विरोध आ जाएगा फिर। तो विरोध नहीं है वास्तव में। वास्तव में जहां ये कहा कि ब्रह्म से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, तो वहां उसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो प्रकृति को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रकृति को उपादान कारण मानते हुए उससे ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की, ऐसा उनका अभिप्राय है। और जहां कहीं ये कहा कि चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जड़ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जड़ ही कारण होना चाहिए, तो वहां उनका ये अभिप्राय नहीं कि वो ब्रह्म को मानते ही नहीं है। माने गौण रूप में जब जहां जिस बात को कहना है, तो गौण रूप से दूसरी बात को भी वो मान ही रहे होते हैं, कोई विरोध नहीं होता है उसमें। पर ये इनका पूर्व पक्षी का कहना ये है कि भाई आप ऐसे मानेंगे उन प्रमाणों को जो प्रथम अध्याय में प्रमाण दिए हैं, उनको यदि आप ठीक माने तो वो तो परस्पर विरोधी बातें हो जाती हैं। एक ही उपनिषद में एक बार कहते हैं कि ये सारा जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, फिर दूसरी जगह उसी उपनिषद में कह देते हैं कि वो त्रिगुण से उत्पन्न हुआ। तो ये विरोध आ रहा है। तो इनका कहना यह है कि नहीं, विरोध नहीं है। जैसे दर्शनों में भी कुछ लोग मानते हैं ना कि दर्शनों में परस्पर विरोध है। जैसे सांख्य को बोलते हैं, बोले सांख्य तो अनीश्वरवादी है, लेकिन वहां पर ही सांख्य दर्शन में ही वो, क्योंकि अगले सूत्र को पढ़ते नहीं है, तो स्पष्ट ही कहा है सही सर्वविद सर्वकर्ता, तो अनीश्वरवाद तो है नहीं वहां पर वो एक
प्रथम दृष्टया मतलब स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं इनमें तो विरोध है परस्पर। तो परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि जिस दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है वो उसके बारे में बोलता है, दूसरे के बारे में मौन रहता है। तो मौन का मतलब विरोध नहीं है, मौन का मतलब तो स्वीकृति ही होती है। जैसे न्याय वैशेषिक हैं तो इनकी शुरुआत परमाणु से होती है, इनकी प्रथम इकाई जो है वो परमाणु है। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सांख्य और योग का विरोध हो गया, क्योंकि सांख्य की शुरुआत तो सत्वरजतम मूल प्रकृति से होती है और परमाणु तो आकर के तन्मात्रा पे शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये पीछे वाले को मानते ही नहीं है, अहंकार को, महतत्व को, मूल प्रकृति को बोले तो मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पर जिसका वर्णन योग और सांख्य में हो चुका है उसको दोबारा न्याय और वैशेषिक पिष्ट पेषण नहीं करता है, वो उससे आगे की बात करता है। तो विरोध नहीं है। तो अविरोध का मतलब ये होता है कि जो चीजें जिस प्रसंग में जैसे कही हैं उनको वैसे ही स्वीकार करना, उसको अविरोध कहते हैं। अविरोध का मतलब ये नहीं है कि भाई ये तो परस्पर ऐसी विरोधी बातें हो रही हैं तो हम इन सब का बहिष्कार करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। तो उसको लेकर के ये प्रथम सूत्र कहा गया है पूर्व पक्षी की तरफ से। तो इसको हम शुरू करते हैं, फिर इसी में भाष्य में चर्चा करेंगे। अथ द्वितीय अध्याय प्रथम पाद प्रथम सूत्र। तो प्रथम सूत्र में इन्होंने कहा स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। ये दोष प्रसंगात एक ही होना चाहिए, है ना, जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इन्होंने कहा कि स्मृति के अनवकाश होने से दोष का प्रसंग आ जा रहा है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो पीछे प्रथम अध्याय में जो स्मृतियों के इन्होंने उदाहरण दिए थे, स्मृति का मतलब है श्रुति को छोड़ के बाकी सब स्मृति हैं। श्रुति मतलब वेद, और वेद को छोड़ करके चाहे फिर वो दर्शन है, उपनिषद है, जितना भी साहित्य है जो आर्ष साहित्य है उस सब को स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब केवल मनुस्मृति नहीं है, ये सब स्मृति में ही आते हैं। उपनिषद भी स्मृति में ही आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी स्मृति में ही आते हैं। तो पीछे क्योंकि इन सब का प्रमाण दिए थे, ज्यादातर तो उपनिषद के ही प्रमाण दिए हैं प्रथम अध्याय में, तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग है। स्मृतियों का अवकाश ही नहीं है। स्मृति के जो प्रमाण दिए थे सृष्टि की उत्पत्ति में, वो प्रमाण ये दिए थे कि कहीं तो कहा था कि ब्रह्म ही कारण है, कहीं तो कहा था कि प्रकृति ही कारण है। तो बोले ये तो अवकाश ही नहीं मिलेगा, उसका परस्पर विरोधी बातें हैं ना। अवकाश तो तब मिले, अवकाश मतलब उसका प्रसंग आना। अवकाश, एक तो अवकाश छुट्टी होती है और एक अवकाश का मतलब होता है इसको अवकाश ही नहीं है आने का, मतलब वहां जगह ही नहीं है, चांस ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। तो अनवकाश दोष का मतलब है कि अवसर ही नहीं है स्मृति का, क्योंकि उनका तो परस्पर विरोध है। तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न, अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो ये मानना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, अगर आप उन स्मृतियों को प्रमाण नहीं मानेंगे तो उनके स्थान पे किसी और को मानेंगे, और उन सब को न मानना ये भी अपने आप में एक स्मृति बन गई। मतलब ये भी तो एक सिद्धांत बन गया ना, हम तो किसी को भी नहीं मानते, तो किसी को भी नहीं मानते, ये भी तो एक आपका सिद्धांत बन गया। तो जब वो सभी गलत हैं तो हम आपको ही सही क्यों माने? फिर जो व्यक्ति सबको गलत बताता है उस व्यक्ति को हम सही क्यों माने? कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, तो वो पास में आकर के सबकी निंदा करते हैं। किसी का भी चर्चा लाएंगे और उस चर्चा में बोले उसमें भी ये दोष है, उसमें भी ये दोष है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भाई जब सारे ही गलत हैं तो आप ठीक कहाँ से आए? आपको ठीक क्यों माने हम?
सारे गलत हैं तो आप भी गलत हो सकते हैं ना फिर। तो जो व्यक्ति सभी स्मृतियों को गलत मान रहा है, उनका अनवकाश कह रहा है, तो फिर इसकी बात को भी हम क्यों अवकाश दें? तो कहा अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात। क्योंकि आप सब स्मृतियों को गलत ठहरा रहे हैं तो किसी एक स्मृति को तो आपको ठीक ठहराना ही पड़ेगा। आपका जो कथन है वही अपने आप में एक स्मृति आप कह रहे हैं, तो उसको भी हम क्यों ठीक माने? तो कहना ये चाह रहे हैं कि उनका परस्पर विरोध नहीं बल्कि अविरोध ही है, वो अलग अलग प्रसंग में कहे गए हैं। तो अब भाष्य देखते हैं। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत जगत जन्मादे कारण विषये अस्ति स्मृति नाम भिन्नता। जगत के जन्मादि के कारण के विषय में स्मृतियों में भिन्नता है। कस्यांचित जगतः कारणम ब्रह्म कस्यांचित अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम प्रतिपाद्यते। कुछ स्मृतियों में जगत का कारण किसको कहा? ब्रह्म को कहा। और कस्यांचित अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम, अव्यक्त नाम का जो प्रकृति है, मूल प्रकृति प्रधान, उसका प्रतिपादन किया है जगत के कारण के रूप में। तत्र स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग स्यात् यदि, तो उसमें स्मृतियों का अनवकाश होने से, क्योंकि परस्पर विरोध है तो उनका अवकाश नहीं मिलेगा, तो अनवकाश दोष प्रसंग होने से स्याद यदि, ऐसा यदि कोई कहे कि अनवकाश है वहां पर, तो यदि तत्रोक्तम जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियेत, यदि जगत के जन्मादि का कारण फिर दोनों को ही स्वीकार ना करे यदि कोई व्यक्ति, तो इति चेत उच्चेत तर्हि, और ऐसा यदि वो कहे कि इनका तो विरोध है परस्पर, तो हम तो इनको स्वीकार नहीं करेंगे प्रमाणों को, तो ये कहना ठीक नहीं है। न नहीं तत्क्षोभनम उचितम वा, ये उचित नहीं है, क्योंकि अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात तद भिन्नाया स्मृते है अनवकाश दोष प्रसज्जित। तो फिर उनसे भिन्न जो स्मृति है उनके अंदर भी अनवकाश दोष आने लगेगा। जब सभी में आप दोष बता रहे हैं तो आपकी बात को भी हम निर्दोष क्यों माने? तस्मात् तत्र तत्र स्मृतौ प्रतिपादितं जगत कारणं ब्रह्म वा व्यक्तं प्रधानं वा स्व स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम नहीं तत्र विरोधः। करें वहां वहां उन्होंने स्मृतियों में जो प्रतिपादित जगत का कारण कहीं ब्रह्म या कहीं अव्यक्त मूल प्रकृति प्रधान को कहा है, वो स्व स्व क्षेत्र विषयकम विज्ञेयम, अपने अपने क्षेत्र के विषय में कहा है। कहीं यदि उपादान कारण का प्रसंग चल रहा था तो वहां मूल प्रकृति के बारे में कहा है। यदि कहीं निमित्त कारण के बारे में चर्चा चल रही थी तो वहां पर ब्रह्म को कहा है। नहीं तत्र विरोधः, वहां पर विरोध नहीं है। नहीं तत्र विरोध दृष्टया मंतव्यम, तो वहां विरोध दृष्टि नहीं माननी चाहिए, किंतु उभयम अपि समन्वय दृष्टया ग्राह्यम, बल्कि उन दोनों को ही समन्वय की दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। उपादान कारण प्रकृति है, निमित्त कारण ब्रह्म है, ऐसे ग्रहण करना चाहिए। तच्च इत्थम यत् निमित्त कारणम ब्रह्म उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम इति। तो वो इस प्रकार से है, तच्च इत्थम, वो इस प्रकार से समन्वय होगा, यत् निमित्त कारणम ब्रह्म, निमित्त कारण तो ब्रह्म है, और उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम, उपादान कारण जो है वो प्रकृति है, प्रधान है। यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु स्व स्व क्षेत्रानुसारतो जगत कारणम ब्रह्म वा प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम वा भिन्न भिन्नं प्रतिपादितम, किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम। कह रहे हैं यद्यपि स्मृति शास्त्रेषु, जो स्मृति शास्त्र उपनिषद आदि स्व स्व क्षेत्र अनुसारतः, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, जगत कारणम ब्रह्म वा प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम वा, चाहे ब्रह्म को कारण कहा है या प्रकृति को कारण कहा है, भिन्नम भिन्नम प्रतिपादितम, यद्यपि दोनों जगह भिन्न भिन्न जगत का कारण माना है वहां पर, किंतु तत्र न अपरस्य अवहेलनम कृतम, लेकिन वहां दूसरे की अवहेलना नहीं की है।
यदि कहीं उपादान कारण का प्रसंग चल रहा है तो वहां जरूर प्रकृति को उपादान कारण माना है, लेकिन ब्रह्म की अवहेलना नहीं है वहां पर। या कहीं निमित्त कारण का प्रसंग चल रहा है तो जरूर वहां ब्रह्म को निमित्त कारण माना है, लेकिन वहां प्रकृति की अवहेलना नहीं है। प्रसंगात इतरस्य वर्णनम कृतम एव, और प्रसंग से जहां कहीं दूसरे का भी वर्णन करना जरूरी था वहां वर्णन किया ही गया है। तद यथा, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं स्मृति का। सांख्य स्मृतौ, सांख्य भी क्या है? स्मृति ग्रंथ ही है। सभी दर्शन स्मृति में है, उपनिषद भी स्मृति में ही आते हैं। तो सांख्य का एक उदाहरण दे रहे हैं। तद यथा सांख्य स्मृतौ सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतिर महान महतो हंकारो हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। तो यहाँ स्पष्ट ही क्या कह दिया कि मूल प्रकृति ही कारण है, प्रधान को ही कारण माना ना यहाँ पर। और कह रहे हैं यहाँ पर ही इसी सांख्य दर्शन में, जहां यहाँ पर ये सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 61 नंबर सूत्र में मूल प्रकृति को कारण माना, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, इसको जो मूल कारण माना पूरी सृष्टि का, इसी सांख्य दर्शन में प्रकृति अत्र जगत कारणम उक्तम, यहाँ पर प्रकृति को जगत का कारण कहा। किंतु तत्रैव सांख्य स्मृतौ, लेकिन यही सांख्य स्मृति में ही तीसरे अध्याय में कहा अकार्यत्वेपि तद्योग पार्वश्यात्, यद्यपि जो मूल प्रकृति है वो कार्य रूप तो नहीं है, कारण रूप है ना, वो तो कारण रूप में ही कहा यहाँ पर सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति में। तो कह रहे अकार्यत्वेपि, कार्य न होने पर भी, अकार्य अर्थात कारण होने पर भी तद योग, उसका योग होता है ब्रह्म के साथ। क्यों? पार्वश्यात्, क्योंकि वो परवश है, जड़ है ना, तो जड़ हमेशा किसी दूसरे के वश में होता है। तो ब्रह्म को भी मान लिया ना। यहाँ तो पहले सूत्र में प्रकृति को ही मूल कारण माना था, और यही सांख्य में ही इसका विरोधी सूत्र आ गया अकार्यत्वेपि तद्योगः पार्वश्यात्, कारण होते हुए भी, कार्य न होते हुए भी उसका योग होता है इस जगत की रचना में, पार्वश्यात्। प्रकृति यद्यपि न कार्यम, जो मूल प्रकृति है वो यद्यपि कार्य नहीं है, किंतु कारणम वस्तु खलु अस्ति, वो तो कारण वस्तु है। तथापि, फिर भी, कारण भूतापि, कारण होते हुए भी, सा परवशा, वो दूसरे के वश में है, कारण होते हुए भी वो दूसरे के वश में है। कस्य वशीभूता सा, किसके वश में है वो? तो कहा सा तत्र उच्यते अग्रे ही, तो उससे अगले ही सूत्र में कह दिया सही सर्ववित सर्वकर्ता, जो सर्ववित है सर्वकर्ता है उसके वश में है वो। तो परस्पर सांख्य में ही दो विरोधी बातें आ गई ना। पहले प्रकृति को ही मूल कारण बताया, फिर अभी कहा कि नहीं वो कारण होते हुए भी दूसरे के वश में है, और वो किसके वश में है? ब्रह्म के वश में है। स्पष्टम ही अत्र जगतो निमित्त कारणम ब्रह्म स्वीक्रियते, तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से ही जगत का निमित्त कारण ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। अथच यत्र स्मृतौ जगत कारणम ब्रह्म प्रतिपादितम तत्र अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम अपि कारणत्वेन सूचितमेव। और करें जहां कहीं स्मृति ग्रंथों में जगत का कारण ब्रह्म को प्रतिपादित किया गया है, वहां पर अव्यक्त प्रकृति नाम का जो तत्व है उसको भी कारण के रूप में सूचित किया गया है। जैसे मनुस्मृति का ही दे रहे हैं, सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुः विविधा प्रजाः। सो अभिध्याय, उस ब्रह्म ने ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके उसने ध्यान किया, और फिर स्वात् शरीरात्, अपने ही शरीर से, सिसृक्षुः, सृजन करने की उसकी इच्छा हुई, विविधा प्रजाः, अनेक प्रकार की प्रजाओं के रूप में। तो ये सारी सृष्टि जो प्रकृति है वो क्या है? ब्रह्म का शरीर है। जैसे हम आत्माओं का ये शरीर है, ऐसे ये प्रकृति क्या है? भगवान का, ब्रह्म का शरीर है, ऐसा मनुस्मृति में कहा है। अत्र स्वात् शरीरात् इति उक्तम, यहाँ पर क्या कहा स्मृति ग्रंथ में? स्वात् शरीरात् सिसृक्षुः विविधा प्रजाः,
तो कह रहे हैं परंतु न स शरीरी, अपने शरीर से उसने विविध प्रकार की प्रजाओं को रचने की इच्छा की, ऐसे कहा है, पर उसका तो कोई शरीर होता ही नहीं है, वो तो अशरीरी है। तो कह रहे हैं अशरीरम शरीरेषु, कह रहे हैं वो अशरीरी तो है लेकिन शरीरेषु अशरीरम, शरीरों में अशरीर होकर के ही रहता है वो, इन सब शरीरों में अशरीर वाला होते हुए भी वो रहता ही है। जैसे कि कठोपनिषद में आया, पहले उसका उदाहरण दे रहे हैं कि उसको शरीर नहीं है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, तो यहाँ पर स्पष्ट ही कह दिया ना यजुर्वेद में कि वो कैसा है, अकायम। और यहाँ मनुस्मृति में कह रहे हैं कि स्वशरीरात, स्वात शरीरात, कह रहे हैं यथा च, और अगला उदाहरण दे रहे हैं बृहदारण्यक का, यथा यह पृथिव्याम तिष्ठन यस्य पृथ्वी शरीरम, तो ये भी वर्णन है, जिसका जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी भी जिसको नहीं जानती है, ऐसा आया ना वहां पर। यो अप्सु तिष्ठन यस्य आपः शरीरम, यो अग्नौ तिष्ठन यस्य अग्नि शरीरम, यो अंतरिक्षे तिष्ठन यस्य अंतरिक्षम शरीरम, यो वायौ तिष्ठन यस्य वायु शरीरम इतिवत। तो इन सब में यद्यपि उस शरीर में इन भिन्न भिन्न जो भौतिक शरीर हैं इनमें रहते हुए इनसे भिन्न है, तो ये उसके शरीर हैं, ऐसे वहां पर आया है। यह पृथिव्या तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है, यस्या पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है, तो ये भी तो वर्णन आया है ना। तो ये जितने भी शरीर हैं ये सब क्या हैं, उसी के ही शरीर हैं, और ये सारी प्रकृति भी उसी का ही शरीर है। तो दोनों ही प्रकार के वर्णन मिलते हैं ना। ये उसका एक प्रमाण ये मिला कि उसका कोई शरीर नहीं है, अकायम, सपर्यगात शुक्रम अकायम, काया रहित है वो। और दूसरा ये प्रमाण मिल गया कि ये सारे शरीर उसी के ही हैं, पृथ्वी भी उसका शरीर है, अग्नि भी, जल भी, वायु भी, ये सब उसके शरीर हैं। तो दोनों ही प्रमाण मिलते हैं ना उसके लिए। इतिवत, तो कह रहे हैं इसी प्रकार से स्वात शरीरात कहा है वहां मनुस्मृति में भी। इत्थम समन्वयतव्यम, तो कह रहे हैं इस प्रकार से समन्वय करना चाहिए हमें कि किस जगह किस प्रसंग को लेके क्या कहा जा रहा है, तो समन्वय बैठाना चाहिए। तो दोनों प्रकार के प्रमाण दे ही दिए इन्होंने। अत्र उपनिषदि, और कह रहे हैं यही उपनिषद में ही, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा एकम बीजम बहुधा यह करोति, जो एक ही बीज को बहुधा अनेक प्रकार का कर देता है। तो एक बीज कौन हुआ, प्रकृति, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति एक ही है और उस एक को विविध प्रकार से उन्होंने कर दिया, ये सारा जगत विविध प्रकार का बना दिया एक ही बीज से। एकम बीजम बहुधा यह करोति, अत्र स्पष्टम समन्वयेन जगत कारणम उभयम निमित्त कारणम ब्रह्म तथा उपादान कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम निर्दिष्टम। तो कह रहे हैं यहाँ एक ही प्रमाण में दोनों का समन्वय कितने अच्छे से बताया है, क्योंकि जो बहुधा करने वाला है वो तो ब्रह्म है और जो बीज है वो मूल प्रकृति है। तो समन्वय कर ही दिया ना, जगत का कारण दोनों है, निमित्त कारण ब्रह्म है और उपादान कारण अव्यक्त है। यद्देवं ब्रह्म च अव्यक्तं प्रकृत्याख्यं च उभयं जगत कारणं स्वीक्रियते तर्हि ताभ्यां ब्रह्म प्रकृतिभ्यां इतरे जीवा खलु अपि कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेरन्। बोले अच्छा, तो यदि तुम दोनों का ही समन्वय बिठा रहे हो कि ये मूल प्रकृति तो उपादान कारण है और ब्रह्म निमित्त कारण है, तो फिर बोले एक तीसरे तो बच गए जीव बेचारे, तो उनको भी साथ कर लो, उनको भी कारण मान लो, क्योंकि उस जीव के कारण ही तो सारी सृष्टि बनी है। भाई यदि जीव नहीं होते तो सृष्टि बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। सारी सृष्टि किसके लिए बनाई, किसके निमित्त बनाई, हम जीवों के लिए। तो भाई जिसके लिए बनाई तो वो भी तो एक तरह से कारण बना ना। तो वही कह रहे हैं यदि एवं, यदि ऐसा है
कि ब्रह्म च अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम च उभयम जगत कारणम स्वीक्रियते। यदि आप दोनों को ही जगत का कारण स्वीकार कर रहे हैं तो तर्हि ताभ्याम इतरे, उन दोनों से भिन्न, जीवाः खलु अपि कुतो न जगत कारणत्वेन स्वीक्रियेरन्, जीवों को भी जगत के कारण के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात किया जाना चाहिए। तेपि जगतः प्राक् सत्तावंत एव, क्योंकि कारण वो होता है ना जो कार्य से पहले विद्यमान हो। मिट्टी पहले विद्यमान है घड़े से तो वो उसका कारण है, कुम्हार भी पहले विद्यमान है घट से तो वो भी उसका कारण है। तो जो कार्य रूप से पूर्व विद्यमान हो वो कारण होता है। तो कह रहे हैं जैसे प्रकृति और ब्रह्म दोनों सृष्टि के कार्य रूप से पूर्व विद्यमान थे, वैसे ये जीव भी तो विद्यमान थे। तो इसलिए कह रहे हैं तेपि जगतः प्राक् सत्तावंत एव, जगत की रचना से पहले वो भी सत्ता वाले थे। तेभ्य एव जगत रचना भवति, उनके लिए ही इस जगत की रचना होती है, तो वो तो सबसे पहले निमित्त बने। तस्मात् तेषाम अपि जगत कारणत्वेन भवितव्यम, इसलिए फिर जीवों को भी जगत का कारण मान लो। जब दो को मान रहे हो तो एक को क्या छोड़ना, क्योंकि वो भी सृष्टि की रचना से पहले विद्यमान, तीनों ही विद्यमान थे तो तीनों को ही मान लो, ठीक है। अत्र प्रतिविधीयते, तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं। इतरेषां चानुपलब्धे है, कह रहे हैं कि नहीं, जो इतरेषाम, इतरेषाम बहुवचन हो गया ना, जीवों के अनुपलब्धे, बोले वो ऐसे कारण थोड़ी हैं। वो ठीक है उनके निमित्त से तो सृष्टि बनी, ये तो ठीक है, पर वो ऐसे उपादान कारण या निमित्त कारण नहीं है ना। दो ही तो कारण होते हैं ना किसी कार्य के, या तो निमित्त कारण होता है या तो उपादान कारण होता है। अब यूं तो जो घट आदि हैं वो भी मनुष्यों के लिए बने हैं, तो मनुष्य उसमें वैसे कारण थोड़ी होंगे कुम्हार और मिट्टी की तरह से, हम भी कारण है फिर तो ऐसे तो फिर आकाश कहेगा कि भाई मैंने अवकाश दिया तो मैं भी कारण हूं। फिर तो हवा बोलेगी मैं भी चल रही थी उस समय तो मैं भी कारण हूं। तो फिर जल बोलेगा मेरे को भी डाला गया था मिट्टी में, मैं भी कारण हूं। तो ऐसे कारण नहीं हो माना जाता है। तो ये कह रहे हैं इतरेषां च अनुपलब्धे, जीवों का कारण की उपलब्धि न होने से। तो यहाँ पर जो बहुवचन है ना, इससे भी पता लग रहा है कि सूत्रकार जीव की ब्रह्म से अलग सत्ता मानते हैं। जो वेदांती कहते हैं ना कि ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, वेदांत का मतलब ही ये मान लेते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी थोड़ी देर में कोई सूत्र आ जाता है जो तीनों की सत्ता को स्वीकार करता है। तो यहाँ इतरेषां शब्द जो है ये जीवों के लिए आया है कि नहीं, उनकी तो उपलब्धि नहीं हो सकती है कारण में। ब्रह्म प्रकृतिभ्याम इतरेषां जीवानां तु जगत कारणत्वं न क्वचिदपि श्रुतौ स्मृतौ व उपलभ्यते। ब्रह्म और प्रकृति इन दो के अलावा जीवों को तो जगत का कारण कहीं भी श्रुति या स्मृति में नहीं माना गया है। कहीं भी नहीं देखा ना प्रमाण, क्योंकि सारा वेदांत तो प्रमाणों पे टिका हुआ है। तो कहीं भी श्रुति स्मृति में जब ये प्रमाण नहीं आया तो जीवों को कैसे कारण माने। तस्मात् ते जीवा जगत कारणत्वं न भजन्ते, इसलिए ये जीव जो हैं ये जगत का कारण नहीं हो सकते हैं। ते तु जगति केवलम भोग्यमेव अनुतिष्ठन्ति, ये तो इस संसार में भोग्यमेव अनुतिष्ठन्ति, भोग करने वाले हैं, ये तो भोग्य हैं ये। अत्र शांकर भाष्ये इतरेषाम इत्यस्य महदादीनाम अर्थम कृत्वा तेषां जगत कारणत्व प्रतिषेध उक्तः। कह रहे हैं इस सूत्र के ऊपर शंकराचार्य जी ने इतरेषाम का अर्थ क्या किया, इति अस्य महदादीनाम, इतरेषाम मतलब मूल प्रकृति को छोड़ के बाकी जो महदादी हैं वो जगत का कारण नहीं है, ऐसे अर्थ कर दिया उन्होंने। माने मूल प्रकृति जगत कारण है, ब्रह्म है, ये तो मान लिया, और इतरेषाम का अर्थ क्या कर दिया, महदादि नाम, कि वो जगत का कारण नहीं है। तो कह रहे हैं महदादि नाम अर्थम कृत्वा तेषाम जगत कारणत्व प्रतिषेध उक्त,
जगत के कारणत्व में उनका प्रतिषेध किया है। आश्चर्यमयो अयम अर्थ, कह रहे बड़े आश्चर्य की बात है ये। कैसे? शांकर मते यदा प्रकृति खलु जगत कारणत्व निराकृता तर्हि तद विकारा महदादयो अपि स्वतः एव निराकृता। जब वो जगत का कारण किसको मानते हैं? केवल ब्रह्म को मानते हैं। तो जब मूल प्रकृति ही हट गई तो उसके विकार तो अपने आप ही हट गए। उनके विकारों को हटाने के लिए अलग से सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि शंकर मते यदा प्रकृति ही खलु जगत कारणत्व निराकृता, जब जगत के कारणत्व के रूप में मूल प्रकृति का निराकरण कर दिया, तर्हि तब तद विकारा महदादय अपि स्वतः एव निराकृता, तो उसके विकार महदादि का तो अपने आप ही निराकरण हो गया। न तेषाम निराकरणाय पृथक सूत्र रचने अपेक्षते, महदादि का निराकरण करने के लिए अलग से सूत्र बनाने की कोई अपेक्षा ही नहीं थी। एतत् सूत्र रचना वैयर्थ दोष प्रसंगात नात्र शांकर भाष्यम समीचीनम। तो ऐसा अर्थ यदि वो करेंगे इतरेशाम का, तो कह रहे हैं ये सूत्र रचना ही व्यर्थ होने लगेगी। तो व्यर्थ दोष का प्रसंग आने से ये जो इन्होंने इतरेशाम का अर्थ ये महदादि किया है ये समीचीन नहीं है। आगे कह रहे हैं जीवा न स्यु जगत कारणम तेषाम योगस्तु ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह जगत कारणम स्याद इति अत्र उच्यते। कह रहे ठीक है, उपादान कारण के रूप में सीधे सीधे उपादान की तरह से बेशक कारण नहीं है, या जीव ब्रह्म की तरह निमित्त कारण भी नहीं है कि वो सारे जगत को बना दें, लेकिन उनका योग तो है ना। जैसे शरीर हमारा बनाया तो पंचभूतों से बना, ठीक है, पर इस पंचभूत शरीर के साथ योग तो है आत्माओं का, तो उसी रूप में इसको गिन लें। तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दे रहे हैं, ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।